हाय फ्रेंड्स, आपको तोरी की सब्ज़ी कैसी लगती है? आई एम श्योर जब तोरी सीज़न की नई तोरी आती हैं और मीठी होती हैं और मतलब डेंटी होती है, नाजुक होती हैं, तो सभी को अच्छी लगती होंगी। बाद में शायद तंग आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो कभी भी तंग नहीं आते, उनको दोनों टाइम मैं तोरी दे दूँ, ही इज़ वेरी हैप्पी। इसलिए मेरे घर में मैं खूब तोरियाँ लगाती हूँ। वैसे भी मार्केट भी फ्लडेड रहता है तोरी से, लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं तोरी की सब्ज़ी के लिए तरसी थी, थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी के लिए भी। मतलब वो दिन याद करके मेरे अभी भी आंखों में आंसू होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि तोरी के लिए भी तरसता है कोई। तो आप भी सोच रहे होंगे ऐसा ही। तो हुआ है कि मेरे जो हमारी शादी हुई हम दोनों की, तो उसमें मेरे हस्बैंड फील्ड में थे, पोस्टेड। तो फील्ड में उसी समय आया था और शादी हमारी, तो लंबा फील्ड का टेन्योर लंबा था, लेकिन वहाँ फैमिली से 3 मंथ्स के लिए अलाउड थी। तो हम लोग अप्रैल में चले जाते, जून में वापस आते थे। उसके बाद फिर जैसे आम होता है आर्मी वाइफ्स का फेट, कि कभी इन लॉज के कभी पेरेंट्स का, ऐसे शटलिंग चलती रहती है। तो हमारी भी ऐसे ही चल रही थी। फिर नेक्स्ट ईयर जब फेब में मेरे हस्बैंड का लेटर आती थी, उन्होंने फ़ोन नहीं होते थे, लेटर आया कि मेरा एक कोर्स आ गया है सिकंदराबाद में, तुम तैयारी कर लो और मैं आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद वहीं से सिकंदराबाद चले जाएंगे। और फॉर 3 मंथ्स, इट वॉज 3 मंथ्स कोर्स। और उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का ही जॉइन था कोर्स। तो कॉलेज में था, कॉलेज मतलब दैट वॉज स्टडीड राइट। तो फिर आई वॉज़ वेरी हैप्पी, हमने तैयारी कर ली हम दोनों। फिर उससे पहले मेरे हस्बैंड ने पता किया, तो अकोमोडेशन मेस में तो नहीं थे, और 3 महीने के लिए कैसे मिलता है इतना मेस में भी। वैसे ही मेस पूरे भरे हुए थे, क्योंकि ऑफिसर्स बाहर से आए थे कोर्स करने के लिए सारी, इसलिए फिर बहुत मुश्किल था। तो फिर मेरे हस्बैंड के एक सीनियर थे, उनसे बात की मेरे हस्बैंड ने, वो सिकंदराबाद में पोस्टेड थे। उन्होंने कहा हाँ हमारे पास 2 बेडरूम है, तो मैं तो वैसे भी अब एक्सरसाइज में जा रहा हूँ, फॉर 2.5 मंथ्स आई विल बी आउट। मेरी वाइफ और एक छोटा लड़का है, बेटा है उनका, तो बस वही रहेंगे, तो तुम भी आ जाओ, एक कम बेडरूम में तुम लोग रह लेना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा विल पे यू, और मतलब एज अ पेइंग गेस्ट रहेंगे। तो कहता ठीक है। तो आज जाते ही मेरे हस्बैंड वो 2-3 दिन रहे हमारे जाने तक, उनका एक्सरसाइज में फिर चले गए। फिर मेरे हस्बैंड जाते उनको पैसा मतलब हैंड ओवर कर दिया पैसा एडवांस में, कि दिस इज़ फॉर दिस मंथ, और फिर आगे देते रहूँगा। उनका मतलब कि भाभी को दे दूँगा, ऐसा कहा, मतलब मेरी वाइफ के लिए। इसके बाद जब बस 1-2 दिन बाद वो चले गए, तब मुझे पता चला कि वो लेडी कितनी कंजूस है। वो गिन के चपातीस बनाती थी, पर हेड 2-2, लंच में भी और डिनर में भी, और थोड़ा सा एक बोल में राइस, और एक बोल में ही दाल, और सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी। और वो मैं स्लो ईटर हूँ, मैं खा नहीं पाती थी, और वो शी यूज़ टू ईट वेरी फास्ट, तो वो भी जल्दी। और मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया था कि इतनी रोटियाँ हैं, इन्हीं में खाना है, तो जल्दी। और मैं ऑलमोस्ट स्टाव करने लगती हूँ, मतलब मुझे जल्दी खाया नहीं जाता था, आई वॉज नॉट यूज टू। ऑफिस के बाद शाम भूख लगती थी शाम को, पर अब पढ़ाई, मेरे हस्बैंड को पढ़ाई भी करनी होती थी। लेकिन वीकेंड में ही यूज़ टू टेक मी टू नैनकिंग रेस्टोरेंट चाइनीज़ का, वहाँ हम लोग खा के आ जाते थे। हर वीकेंड में सैटरडे को जाते थे, और शाम को। तो फिर ऐसे करके दिन बीत रहे थे। और लेडी इतनी कंजूस थी, इतनी कंजूस थी कि वो उनके पास फ्रिज नहीं था। तो टेबल में एक प्लेट में, चाइना की प्लेट में, उन्होंने वो 100 ग्राम्स का ही बटर मंगाती थी, थोड़ा सा। और हम लोगों के लिए जो सुबह जो टोस्ट बनाती थी, उसमें एक हल्की सी पतली सी लेयर लगा के फिर उसको वापस रख देती थी। वो एक प्लेट में पानी भर के टेबल सेंटर में रख देती थी। तो मैंने एक दिन बोला, उसमें चींटियाँ भी आ गई थी। मैंने बोला कि आप फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेते? तो कहती इस एक 100 ग्राम्स बटर के लिए क्या मैं एक फ्रिज खरीदूँ? तो मेरे को भी लगा हाँ सच सही बात है, 100 ग्राम के लिए क्यों खरीदे, क्योंकि खाना तो बचता है नहीं, और ना कोई सब्जियां आती है, ना कोई दूध ज़्यादा आता है, बिल्कुल कैलकुलेटेड हर चीज़ है। तो जब रहना ही नहीं फ्रिज में कुछ नहीं, तो फ्रिज खरीदने का मतलब नहीं है, बात भी सही है। और फिर पकौड़े बनाने, तो जैसे तेल में हम लोग फ्राई करने के लिए सब्ज़ी करते हैं, उसी में थोड़े से पकौड़े डाल के थोड़ा सा करके, और एक प्लेट वो जैसे चम्मच हिलाते हिलाते हैं, स्पैचुला हिला हिला के हम लोग प्याज फ्राई करते हैं, वैसे ही पकौड़े फ्राई होते थे थोड़े से तेल में। उसके बाद वो इतने हार्ड हो जाते थे कि खाने का मुश्किल होता था, पर उनका वही स्टाइल था। मतलब हम लोग बहुत मतलब उनकी कंजूसी से मैं बहुत त्रस्त हो गई थी, और ऑलमोस्ट भूखी भूखी रहती थी। इसके बाद मेरे उनके हस्बैंड के भी आने का समय हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड को इनका ऑल इंडिया टूर पे जाना था, इन लोगों को सारे ऑफिसर्स जा रहे थे इस कोर्स के बाद।
कोर्स ख़त्म होने तक थोड़ा टाइम था, तो ये चले गए, मेरे हस्बैंड तो चले गए। फिर थोड़े दिन तो हम लोग दोनों ही रहे। फिर देन आई फेल्ट कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मैंने उसको बताया, तो डॉक्टर को वी कॉल द डॉक्टर एंड शी कन्फर्म्ड कि हाँ। अब जो मैं हम लोग अंडे खाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं मंगाती रहती थी 1 डज़न एग थोड़े 2-3 दिन में, तो वही हम लोग ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा वो खाते। वो शी नेवर यूज्ड टू ईट एग, उनके हस्बैंड खाते तब तक वो नहीं आए थे, तो वही उसी पे मैं सर्वाइव कर रही थी 2 पर डे के हिसाब से ब्रेकफास्ट में। लेकिन जैसे ही मुझे अंडे से घबराहट हुई, देन आई मॉर्निंग सिकनेस हुई, तो मुझे महसूस हुआ कि आई एम एक्सपेक्टिंग। फिर डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, लेकिन शी वॉज़ नॉट बॉदर्ड कि इसके लिए कुछ अच्छा सा मैं कुछ बना दूँ या इसको कुछ खिलाऊँ। और वही चावल दाल ले आए सुबह, और फिर शाम को भी एक आध रोटी ले आए, और मेरे से खाया नहीं जाता था। अंडों से तो मुझे नफ़रत हो गई थी। एक वही खा पाती थी, उससे भी मुझे मतलब देखने से ही मतलब घबराहट होती थी। तो फिर बस वही अपना कभी मैं खा लेती थी, ले आती थी तो खा लेती थी, दे देती थी। डाइनिंग टेबल में बहुत मुश्किल से बैठ के मैं खा लेके वापस आके मैं लेटी ही रहती थी पूरे दिन, पूरी रात, मतलब परेशान सी। और गर्मी भी बहुत थी उस समय, कोई एसी नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, सिर्फ फ़ैन होता था एकोमोडेशंस में, जस्ट गवर्नमेंट थी आर्मी एकोमोडेशंस में। तो फिर कैसे भी करके टाइम बीत रहा था। उसके बाद उनके हस्बैंड आ गए एक्सरसाइज से। तो एक दिन मैं लेटी हुई थी दोपहर, मतलब दिन के समय लंच का वक्त था, और मेरे खाने का कुछ मन नहीं था। तब तक एक खुशबू आई, बहुत ही अच्छी, इतनी टेम्पटिंग खुशबू आई, लगा तोरी की सब्ज़ी बन रही है। तो वो आई, थोड़ी देर में आई, कहती तुम ये दाल पी लो। तो दाल लेके आ गई थी। मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे रख लो। मैंने कहा आपने तोरी की सब्ज़ी बनाई है क्या? कहती हाँ, वो मैंने एक पाव तोरी खरीदी थी, अपने हस्बैंड के लिए बना दी। माय गॉड, 1 पाव तोरी, हाइट ऑफ स्टिंजीनेस। 1 पाव तोरी भी कोई ख़रीदता है क्या? उसके बाद उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं। तो फिर आई वॉज सरप्राइज्ड। मतलब उस दिन मुझे महसूस हुआ कि काश कि मुझे थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी मिल जाती तो शायद मैं 1 रोटी खा लेती। नहीं दी उसने, क्योंकि थी ही नहीं। जब 1 पाव मंगाएगी या खुद भी खा ली होगी। उसके बाद एक दिन और कुछ बची हुई रोटियों का, पता नहीं कैसे बची हुई रोटियां, हमारे समय में तो कोई नहीं बचती थी। अब मैं नहीं खा रही थी, और मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर था मेरा खाना। तो रोटियां बची होंगी कुछ, तो उसने कुछ देसी घी में खुशबू आई रोटियों के। तो मैंने कहा कि क्या बन रहा, आई वो फिर थोड़ी देर में मेरे लिए कुछ लेके, दाल सब्ज़ी। तो मैंने कहा क्या बना, किस चीज़ की खुशबू आ रही है? तो कहती कि मैंने मलीदा बनाया। मैंने कहा मलीदा क्या होता है? कहती वो जो बची हुई रोटियां होती हैं ना, उनको मैं चूर के उसको देसी घी में भून लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड को पसंद है चीनी डाल के मलीदा। मैंने कहा खाओ, मलीदा खाओ, कुछ भी खाओ। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए कुछ समय बाद, फिर हम लोग वहाँ से चले गए। और जब गए, मैंने चैन की सांस ली। और हम लोगों को आदत भी नहीं थी कि अपने मैं कमरे में कुछ रखूँ अपने खाने के लिए, पहले भी नहीं थी, और बाद में तो मेरी हालत जिस तरह से थी, मैं कुछ नहीं आती। मतलब अभी मैं सोचती हूँ कि लोग तो जो एक्सपेक्टिंग जो मदर्स होती हैं उनके लिए कितना करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या खाना है। इस लेडी ने मुझे कभी कुछ नहीं पूछा। एक तोरी की सब्ज़ी के लिए उसने मुझे तरसाया। थैंक यू।